लोकसभा चुनाव में तमाम सीटें सुर्खियों में बनी हुई हैं। उसका कारण है तमाम लोग पर्चे भर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्चे खारिज हो रहे हैं। लेकिन समझिए जरा, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पर्चा नहीं भरा लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा, और जौनपुर से। अब आप समझ गए होंगे, हम आपकी मुलाकात कराते हैं धनंजय जी से। पूर्व सांसद हैं और रुतबा ऐसा है कि वर्तमान सांसद से ज्यादा लोग धनंजय सिंह को जानते हैं। स्वागत है भारत समाचार में आपका। और सबसे पहला सवाल ये करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत की कि बिना पर्चा भरे आप चर्चा में हैं, तो क्या कारण है चर्चाओं में, क्यों बने हुए हैं? आप एक बार पहले बता दें तो फिर हम सवालों। नहीं, ऐसा कि चुनाव की तैयारी हमारी पिछले एक लगातार 5 वर्षों से चल रही थी, 19 के बाद से लोकसभा को। और बूथ वाइज हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी और मेरी इंडिपेंडेंट तैयारी थी। पहले जेडीयू में हम लोग थे, तो जेडीयू के साथ फिर जेडीयू एनडीए में था, एनडीए से फिर इंडिया में चले गए। तब ये था कि इंडिया गठबंधन से सीट छूट सकती है, तो चल रहा था प्रयास। फिर जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो गई, उसके बाद हमारी तैयारी चलती रही। तो मैं तो इस प्रिपरेशन में था कि अगर मुझे अकेले जेडीयू या एनडीए से लड़ना पड़ेगा तो भी, जैसे मैं असेंबली में लड़ा था जेडीयू से, और ठीक है चुनाव हारना जीतना नहीं, लेकिन हम लोग कंटेस्ट में थे। 80,000 से अधिक मत प्राप्त होने के बाद हम लोग चुनाव हार गए थे। हमारी तैयारी इस तरीके की लोकसभा को लेकर थी, लेकिन अचानक मुझे एक मामले में, फर्जी मामले में कन्विक्शन हो गया कोर्ट से, तो मैं उस दिन रेस से बाहर, मैं जेल चला गया। तो तैयारी थी इसलिए चर्चा में थे, बूथ तक, गांव-गांव तक हम लोग चर्चा में तो आप आज भी बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद के जो घटनाक्रम तमाम आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि जिस जोश से धनंजय सिंह तैयारी कर रहे थे, इतने यूथ उनके साथ थे, तो निर्दल तो लड़ ही सकते थे। मतलब भाभी जी निर्दल तो लड़ ही सकती थी। नहीं, ऐसा था कि लड़ने को इंडिपेंडेंट लड़ा जा सकता था। पर्चा आखिरी दिन कटा था 6 तारीख को, और तैयारी इंडिपेंडेंट की थी नहीं। भाभी जी को लेके और श्री कला जी को लेके मेरी तैयारी इंडिपेंडेंट की नहीं थी। मैं इंडिपेंडेंट की अपनी तैयारी में, हो चुकी जिला पंचायत के चेयरमैन भी हैं, और चुनाव उनको लड़ा के फिर जीतने के। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोगों के हार जीत से कोई फर्क नहीं, हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं। लोकतंत्र में हार जीत माने नहीं रखता, आप जनता के बीच में बने रहे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो वो इतना तो उनका वो था नहीं, इसलिए उनका स्टेक हम नहीं लगाना चाहते। अच्छा, एक चीज संशय देखिए अभी भी बना हुआ है, आप बार बार कह चुके हैं। बसपा कहती है कि आपने मना कर दिया, आप कहते हैं कि बसपा ने कई बार धोखा दिया, उसी क्रम में हुआ। तो इसके बीच का क्या सच, क्या है? बार बार वही बातें दोहराना अनुचित है। बहुजन समाज पार्टी ने और भी बहुत सी सीटों पे टिकट काटे हैं। जिस दिन यहाँ का टिकट कटा उसी दिन बस्ती का भी टिकट कटा, अमेठी का टिकट कटा, बनारस का टिकट कटा, आजमगढ़ का, किसी और टिकट पे कहने गए। क्योंकि आप स्वयं जानते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित सीट अगर पूरे प्रदेश में थी तो जौनपुर की थी, और बसपा के लिए सबसे ज़्यादा यही सीटों थी। तो इसमें चूंकि दलित समुदाय हमारे साथ भी, पर्सनली भी मेरे साथ बहुत अटैच है, तो वो आहत हुआ, वो कहीं रिएक्ट ना करे। और जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ऊपर से तो कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेटर लेवल पे उनको लगा कहीं वो रिएक्ट करके नौजवान जो थे हमारे दलित, उनके साथ कुछ मिसबिहेव न कर दें, ये सब जो कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, उस बात को हम लोग, वो नहीं ठीक, उन्होंने कह दिया, बार बार भाजपा के साथ फिर कैसे आपकी जुगलबंदी कही, या जो आपके मन में सिंपैथी, क्योंकि कहीं न कहीं जो एक अचानक एक केस खुलता है जिसमें कोई दम नहीं था, माना जा रहा कि वो भी कहीं न कहीं से प्रायोजित था, लेकिन उसके बावजूद इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा के प्रति जो आपने वो अपील की, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, ये बताएं आप, न्यायपालिका से सजा हुई तो उस सजा के पीछे क्या आप मानते हैं? भाजपा को मानते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते। हम नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम, लेकिन आजकल देखिए, जब सजा हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग जोड़ देते हैं। मैं उस बात को इंगित कर रहा हूँ कि लोग जोड़ देते हैं। आपके लोग भी कुछ नाराज थे, आपके लोगों का की नाराजगी थी। जिनको बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं होती है,
और भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, तो वो जुड़े हुए हैं, वो लोग निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन हम लोग विधानसभा लोकसभा में रहने के बाद न्यायपालिका जैसी संस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे। अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला था, हमारे लॉयर उस मामले में जो भी करना होगा वो हाई कोर्ट में कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। हम बाहर इस विषय में मीडिया में बोलना या पब्लिक में बोलना न्यायोचित नहीं है। अपनी ही संस्थाओं पे हम सवाल खड़ा करें, पब्लिक में ये ठीक नहीं। भाजपा के लिए जो आपने अपील की, इसके पीछे क्या मंशा? हम इसके पहले ही भाजपा के लिए अपील कर चुके हैं। 2019 में मैंने भाजपा के लिए वोट मांगा था, भाजपा के लिए अपील किया था, कोई नई बात नहीं है। और 2022 का चुनाव हम जेडीयू से लड़ रहे, भाजपा मेरे खिलाफ लड़ रही थी, उसके बावजूद हमने भाजपा के लिए यहाँ वोट का, भाजपा को वोट करें लोग यहाँ पे जिले में। तो ये कोई हमारी हमारी राजनीति जब से 2002 से शुरू हुई विधानसभा की, तब से हमारा कमोबेश इंडिपेंडेंट, एनडीए और बसपा से थोड़ा टेन्योर वही एमपी का रहा है। बाकी हमारा कमोबेश राजनीति यही रही है, बीजेपी, इंडिपेंडेंट, बीजेपी के अलायंस यही चलता है। तो इसलिए, और यहाँ पे जिले में जो राजनीति हमारी रही है शुरुआत से ही, छात्र जीवन से हम लोग राजनीतिक लड़ाई जिसको कहते हैं, चुनावी लड़ाई, वो हम लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व चलता रहता है। तो वो उनके साथ ऐसा कभी रहा ही नहीं। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जब हम चुनाव से बाहर हैं, बाहर होने की प्रक्रिया में जो हमारा मतदाता, जो हमारे समर्थक है, सहयोगी हैं, उन सबों से राय मशवरा लेने के बाद हमने भाजपा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना उचित समझा। आपके कुछ ऐसे समर्थक हैं, उन्हें आप जुनूनी कह सकते हैं। कल भी मैं दिन भर जौनपुर में था तो बातचीत कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके इस फैसले से नाराज है, कह रहे हैं धनंजय भैया ने ठीक नहीं किया। उनको कैसे बनाएंगे? मान जाएंगे एक दिन में। जब फैसले होते हैं, बहुत से लोगों को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको देखिए, जो होता है ना, जब सरकारें होती, सरकारों के ऊपर दोष जाता है, ठीक है। लेकिन सरकार, मुखिया को पता नहीं होगा क्या हो गया, नीचे लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन जब लार्जर इंटरेस्ट में हम देखते हैं, जब व्यापक पैमाने पर अगर हम देखते हैं, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी, और नौजवान हैं, उनके अंदर आक्रोश है, तो धीरे धीरे सब मान जाएंगे। आपके एक पुराने साथी अभय सिंह, वो तमाम अचानक से तमाम आपके ऊपर आरोप लगाने, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन, ये सब सारी चीजें आपको मेडल प्रदान कर रहे हैं। ऐसा अचानक क्यों? दोस्ती में ऐसा क्या खटास आ गया? अरे खुद अपराधी, अपराधियों के विषय में क्या बात की जाए, जिसके क्राइम हिस्ट्री 52 से 53 से अधिक मुकदमे उसके पास हों। इसी जौनपुर में 1992 में लूट का मुकदमा उसके ऊपर कायम है। इसी पेट्रोल पंप लूटा था अपने मामा के साथ मिलकर, यहीं महाराजगंज की पेट्रोल पंप थी। उसके विषय में क्या बताएं? अपराधी सर्टिफिकेट देंगे? हम लोगों के ऊपर जितने मुकदमे कायम हुए हैं राजनीति में, 2002 में इंडिपेंडेंट एमएलए बनने के बाद सरकार से समर्थन वापस लिए, 12-14 मुकदमे लगा दिए गए, 1 साल जेल रखा गया, रासुका लगाया, 3-3 गैंगस्टर लगाए गए। अगर ऐसे ही सरकारों से विरोध में मुकदमे लगेंगे तो ये, अगर यही पैमाना, तो लगते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात लोकतंत्र में बेबाकी से कहते रहते हैं। हम लोग को आपराधिक इस तरीके के मुकदमे नहीं है। छात्र जीवन, वो तो आपके दोस्त हुआ करते थे, ऐसा क्या? ठीक है, वो अपराधी हैं, बदमाश हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की मित्रता कभी तूती बोलती थी, एक जब आप लोग विश्वविद्यालय में थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दूरियां बढ़ गई? छोड़िए, राजनीतिक माहौल में सब बातें ना हो तो और अच्छा है। राजनीतिक चर्चा कर रहे तो ठीक। ठीक है, राजनीतिक चर्चा करेंगे, लेकिन अक्सर जब आपकी चर्चा आती है, तो जब आप ठीक से राजनीति में नहीं आए हैं, उस समय की एक घटना, एनकाउंटर वाला, याद आ जाता है लोगों को। वो कहानी थी, उस कहानी को पब्लिक बार बार जानना चाहती है। हालांकि चुनाव का मौसम है, ये कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस चीज को थोड़ा आप अपने शब्दों, ये मीडिया में निकलता रहा है, लेकिन वो कहानी आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, कहानी कोई नहीं है। जिस जिस घटना को मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, प्रशासन ने उसमें, कोर्ट ने, सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसमें, लोग जेल गए, पकड़े गए, पुलिस वाले। देखिए, हमारे यहाँ पुलिसिंग में भी बहुत कमी है। पुलिस जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, इनाम लेने के लिए, किसी को मार दे, किसी को कर दे, किसी को फर्जी मुकदमा, जब प्रेशर होता है तो फर्जी मुकदमे में फंसा के केसों को खोल दे। वही नतीजा था, वही करने में 4 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी पुलिस। इसकी वजह से 26 पुलिस वाले जेल काटे। अब जाके सुना हूँ 23 में किसी तरीके से बरी बरी हुई। तो ये प्रक्रिया आम है यहाँ पर पुलिसिंग में।
तो पुलिसिंग की भी सबसे ज़्यादा आवश्यक इस प्रदेश और में चूँकि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिसिंग, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि पुलिस में सुधार करें पहले। पुलिस अभी हमारे तमाम, मैं देखता हूँ आए दिन हम ऐसे मुकदमों को प्रदेश में देखते रहते हैं कि पुलिस अपने निजी प्रेशर में फर्जी मुकदमे खोल दिए जाते हैं। फर्जी नहीं खोलना चाहिए, असली अपराधी बचा रह गया और एक नाजायज एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है। हम लोग तमाम मुकदमों को स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। अब आप अपने लिए 4 जून के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या सीन देखते हैं, खासकर इन सब चीजों को कि एक केस है, सजा हुआ है, कहीं न कहीं चुनाव लड़ने में कहीं न कहीं बाधा, तो राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं, क्या आपका भविष्य होगा? राजनीति हमारा भविष्य है, ये जिला हमारा भविष्य है। हम लोग राजनीति इंडिपेंडेंट करते हैं, पब्लिक है, जिसके साथ पब्लिक है उसका राजनीतिक भविष्य पे कोई सवाल नहीं है। जिस दिन जनता नहीं रहेगी मेरे साथ, जनता मेरी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, उस दिन राजनीतिक भविष्य से सवाल करिएगा। कोई हम लोग दल की राजनीति तो करते नहीं हैं, समर्थन लेना देना एक अलग विषय है, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। हमारे अपने लोग चाहने वाले हैं, हम उनको चाहते हैं। अब इस चुनाव के बाद हमें लग रहा है कि हमें एक संगठन बनाने की आवश्यकता है, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। संगठन आपका स्वयं बनेगा या किसी पार्टी के साथ जा? स्वयं का बनेगा। आपको लोग राजपूत नेता भी कहते हैं, राजपूत होने के नाते जाहिर है कहेंगे। और इस समय अब हालांकि इधर पूर्वांचल में वो तापमान कम हुआ है, लेकिन पूरे देश में खासकर पश्चिम में राजपूतों का एक आक्रोश हुआ करता था। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि अब वो तापमान बचा हुआ है या समाप्त हो चुका है? मैं राजपूत नेता नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। राजपूत हमारी विधानसभा है, हमारे मुश्किल से 35,000 क्षत्रिय हैं और हम लोगों को मत मिलते हैं 80,000 प्लस। तो वो केवल एक कितने राजपूतों के परसेंटेज ऑफ पोलिंग 50% होगी, लेकिन आपको मत मिलते हैं ना उतना। तो ये इसलिए एक जात के हम लोग नेता नहीं, हमारे साथ समाज का गरीब तबका जो है, कमजोर तबका है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। राजनीति का ये है। बाकी मैं क्षत्रिय हूँ, तो जिस कुल में पैदा हूँ उससे मुझे गर्व है। कुछ घर परिवार से अलग बातें अगर आप करना चाहेंगे, शाम को देर से जब लौट के आते हैं तो घर परिवार में आपका माहौल कैसा रहता है? खासकर यदि हम भाभी जी की बात करें, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं। थोड़ा सा ये बातें अलग हम इसलिए भी हट के कह रहे हैं कि आपने चुनाव लड़ा, इनको जीता, उनको हराया, ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक व्यक्तित्व हैं तो तमाम चीजों में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आपका एक वीडियो भाभी जी के साथ डांस करने किसी पार्टी का, लोग उसको इतना ज्यादा व्यू देखते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं नेताओं जिनको अपना हीरो मानते हैं उनके घर के बारे में भी जानना लोग चाहते हैं। तो मैं जब निकला तो मुझसे लोगों ने कहा कि जरा सा धनंजय भैया से पूछिएगा जरा घर परिवार की, भाभी जी उनके साथ दोनों लोग राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, घर में केमिस्ट्री कैसी रहती है? जैसे एक सभी परिवार में आपके अपनी पत्नी से अच्छे रिश्ते हैं, उसी तरीके से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोगों को परिवार जो है तो परिवार अच्छे से चलना चाहिए, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य। निश्चित रूप से श्रीकला जी हमको एक बेहतर अर्धांगिनी के रूप में मिली हैं और पूरा उनका हमेशा सहयोग हर तरीके से हमको मिलता रहता है। जो सामाजिक एक कहते सामाजिक संतुलन बनाने में वो एकदम सफल रही हैं। मेरी अनुपस्थिति में भी पब्लिक के साथ भी उनके जिस तरीके से रिस्पांस है या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है उनकी। और रही बात पारिवारिक फंक्शन होते रहते हैं, आदमी कहीं आपके घर परिवार में शादी होगी, अगर आपके भतीजे के बेटे की शादी होगी तो आप क्या करेंगे? तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, ये तो कोई ऐसा विषय नहीं है कोई क्लबों में जाके कोई डांस कर। नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। आप घर में कर रहे हैं ना कि लोग पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि जिसको रोल मॉडल या हीरो मानती है उसकी हर चीजों में इंटरेस्ट। वो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक जो जीवन जी रहा है, उस हर व्यक्ति का जीवन एक समान ही लगभग रहता है। जिस परिस्थितियों से परिवार में आप जूझ रहे होते उसी से हम जूझ रहे थे, जो खुशी आप मना रहे थे वही खुशी हम मना रहे थे। बहुत अंतर नहीं होता, किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है, लेकिन कमोबेश स्थितियां वैसी ही रहती हैं परिवार में। अच्छा, घर में जाते हैं तो अभी जैसे बाहर आप संबोधन कर रहे हैं तो श्रीकला जी कह रहे हैं, घर में जाते हैं तो क्या बुलाते हैं? कुछ संबोधन होगा नाम का? नाम से उनको बुलाते हैं, नाम से उनको बुलाते हैं, हम श्री बुलाते हैं उनको नाम से। अंतिम सवाल, हमने तमाम सवाल पूछे हैं, अन्य भी लोग आते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, आप बताते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल
जो पब्लिक पूछती नहीं है, मीडिया नहीं पूछती है, जो आपको बताना चाहिए जनता को, जो आपके बारे में हो सकता है कुछ सीक्रेट हो बट जनता को जानना चाहिए, अगर कुछ ऐसा हो तो वो भी हम जानना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुली किताब है सार्वजनिक जीवन में। कोई ऐसी चीज जो सार्वजनिक जीवन में जो चीज़ जाननी चाहिए वो सब चीज़ें हम सार्वजनिक मन से बोलते हैं, ईमानदारी के साथ। हम प्रयास करते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण और व्यक्ति में समानता रखें। तो ये थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनके बारे में हमने पहले से ही कहा कि पर्चा नहीं भरा लेकिन चर्चा में आज की तारीख में सबसे ज्यादा है।